हाय गाइस, वेलकम टू सिमरन राठौर ग्लैमर यूट्यूब चैनल। आज जो व्लॉग है वो शॉपिंग पे बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज़ रेगुलर मेरा शॉपिंग का ही व्लॉग जाता है। सो आज मैंने सोचा क्यों ना डिफरेंट व्लॉग शूट करते हैं और इसलिए मैंने बनाया है। जब मैं जा रही थी लखनऊ उस टाइम का व्लॉग है। ओके, तो 5 जून को मैं गई थी लखनऊ और ये व्लॉग आज मैं एडिटिंग करने जा रही हूँ। ओके, सो उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने फेस का फेशियल कर लूँ बिकॉज़ बहुत ही डल हो चुका है बीमार रहने की वजह से। मेरा स्किन कलर बहुत डाउन हो चुका है एंड इनफैक्ट फुल बॉडी पे असर किया है। एंड मेरा मंथली रहता है फेशियल करने का, और जब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है या वर्क ज़्यादा होते हैं या फिर मैंने लेज़र करवाया होता है तब मैं फेशियल नहीं करती हूँ। अदरवाइज़ मेरा मंथली फेशियल का रहता है। सो मैंने अरोमा का फेशियल किया है, प्रोफेशनल फेशियल है, काफ़ी अच्छा है पपाया का। एंड इस टाइम मेरी एज के अकॉर्डिंग परफेक्ट है। वैसे मैं सारे कर लेती हूँ, मेरे लिए मतलब ये मैटर नहीं करता कि हाँ ये बहुत हार्ड है, बहुत ज़्यादा एंटी एजिंग के लिए सही है, मैं कर लेती हूँ। एंड गाइस मैं आपको दिखा दूँ, ये है मेरा सिल्वर का लोटा जिसमें मैं पानी पीती हूँ। बट दिस टाइम मैं इसमें कम पीती हूँ क्योंकि मुझे फ्रीज़र का पीना होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और इस लोटे को देख के पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपना कलर बदल रहा है। और इसे मैंने अभी 2 साल में ही लिया है, ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। और इसको 21,000 में लिया था, 92% इसमें सिल्वर था। उसके बाद भी इसका कलर ख़राब हो चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कलर इसका मतलब डुप्लीकेट तो नहीं दे दिया मुझे, या फिर चांदी में मिलावट होगी। जब लिया था तब तो कह रहे थे बहुत अच्छा है, 92% बहुत अच्छी सिल्वर होती है। अब मुझे तो लग रहा है मिलावट है। एंड चलो लोटे की बात तो हो चुकी है कंप्लीट। अब मैं आपको बता दूँ, ये बॉटल है सेलो की। बेसिकली मैंने सोचा है बॉटल को मैंने क्लीन किया है, और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पानी में लेके ही जाऊंगी। और मुझे ना बाहर से पानी ख़रीद के पीने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि क्यों वेस्ट करना है यार, पानी घर में इतना होता है, क्यों पैसे वेस्ट करने। हाँ मैं आउट ऑफ सिटी जा रही हूँ, काफ़ी दूर जा रही हूँ तो उसके लिए ठीक है, बट लखनऊ पास में ही पड़ता है। सो उसके लिए मुझे पसंद नहीं कि मैं पानी ख़रीदूँ। मैं कोल्ड ड्रिंक ख़रीद लेती हूँ, पानी नहीं, तो इसमें मैं फ्रीज़र में लगा दूँगी पानी भर के। सो गाइज़ लखनऊ में वैसे तो मुझे बहुत सारे काम हैं, और इधर मेरा रेनोवेशन करवा रही थी मैं स्टूडियो में, सो मैं जा नहीं पा रही थी। और अब मेरा रेनोवेशन लगभग कंप्लीट हो गया है, जून में पूरा फाइनल हो जाएगा। पेंटिंग अभी भी चल रही है। मुझे ऐसा लगा था 1 मंथ में पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हो पाया, 2 मंथ उसमें लग जाएंगे। और क्योंकि होता ये है कि मैं सोचती 2 काम हो फिर मैं 4 करवा देती हूँ, इस वजह से टाइम बढ़ जाता है। वैसे तो मैंने थोड़ा सा सोचा था बस स्टूडियो को रेनोवेट करवाना है पेंटिंग से, बट जब थोड़ा सा और लगा कि यार यहाँ भी ज़रूरी है तो मैंने फिर सोचा नेल आर्ट का जो रूम है बाकी सारा सब कुछ कवर कर डाला, इस वजह से थोड़ा और टाइम लग जाएगा। एंड फाइनली मैंने सोचा चलो लखनऊ चलते हैं। और मेरे ज़्यादातर काम लखनऊ से होते हैं, दिल्ली से होते हैं, सब जगह से होते हैं बेसिकली। तो मैं चली गई, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो मैंने सोचा चलो पहले हॉस्पिटल ही चलते हैं, क्योंकि मैं अपने आप को बिल्कुल भी केयर नहीं करती हूँ और बस उल्टा सीधा खाती रहती हूँ। फास्ट फूड तो मैं बहुत खाती हूँ, बहुत बहुत बहुत। और वही रीज़न है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ इनफैक्ट। एंड गाइस मैंने कई बार ब्लॉग में बताया है मुझे इंटीरियर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है मेरे खाने पीने की हरकतों की वजह से, और मुझे 4 ईयर्स से प्रॉब्लम है जिसे मैं फेस कर रही हूँ, बट फास्ट फूड बंद नहीं होता, इस वजह से वो प्रॉब्लम जा नहीं रही है। सो मैंने सोचा सीतापुर में मैंने बहुत इलाज करवाया, मेडिसिन खा खा के मैं थक गई हूँ, इसलिए मैंने सोचा अगर ऑपरेशन ही इसका एकमात्र ऑप्शन बचता है तो फिर ठीक है। फिर मैं सोचा फिर यहाँ से तो नहीं, फिर मैं लखनऊ जाऊँगी और फिर देखते हैं डॉक्टर क्या रिकमेंड करते हैं। वैसे तो हर डॉक्टर मेरे से यही कह रहा है कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, बट मुझे ऑपरेशन से लगता है डर, इस वजह से मैंने सोचा कि अभी पहले देख लेते हैं कि कैसे ट्रीटमेंट हो रहा है, क्या है, कैसी बॉडी रिएक्ट कर रही है। ठीक ठाक रहेगा तो मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती हूँ, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि मुझे उससे बहुत डर लगता है। बाकी देखते हैं। बाकी मैंने सोचा चलो ठीक है, एक अच्छे हॉस्पिटल से पहले ट्रीटमेंट लेते हैं। और मैं बहुत दवाई खाने में पीछे हूँ, तो मैंने सोचा पहले चलो दवाइयाँ खा के देखते हैं कैसा क्या जा रहा है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। और मेरी हरकतें ऐसी हैं कि दवाइयाँ लेके आती हूँ, फिर खाती नहीं हूँ, फिर फेंक देती हूँ। प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करवाती हूँ, बस खाया फिर नहीं खाया, ठीक हो गया छोड़ दिया।
सो इस बार मैंने सोचा कि इस बार इसका ना परमानेंट ही कुछ सोल्यूशन देखते हैं। हालांकि जो मुझे प्रॉब्लम है वो परमानेंट के लिए सोल्यूशन हो ही नहीं सकता है, वो लाइफ टाइम के लिए बन चुकी है। और इन 4 सालों में मैंने बहुत सारी मेडिसिन खाई है। अप्रॉक्स 50,000 की मैं मेडिसिन खा चुकी हूँ। और इसके बाद भी, इंटीरियल के बाद भी मुझे तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। मुझे कोविड पॉजिटिव भी हो गया था 1-1.5 साल पहले। मतलब बीमारियाँ तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती हैं, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। पर चलो ठीक है, कोई ना। जो ज़्यादा अच्छे होते हैं ना, उनके साथ ऐसी बुरी चीज़ें होती रहती हैं। फिर हॉस्पिटल विज़िट करने के बाद, मेडिसिन लेने के बाद, डॉक्टर को दिखाने के बाद मैं पहुंच गई रेस्टोरेंट, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। बिकॉज़ मैंने सोचा क्या पता टेस्ट वेस्ट हो। हालांकि मैंने सारी रिपोर्ट पहले ही रख ली थी। मैंने सोचा था टेस्ट ना हो तो अच्छा ही है, क्योंकि इतनी बार टेस्ट करवा के इतने पैसे खर्च होते हैं सिर्फ टेस्ट करवाने में ही। सो मैंने पहले की रिपोर्ट सारी रख ली थी। मैं सोचा था नहीं होगी, और सच में टेस्ट नहीं हुए। बट फिर भी मैं खा के नहीं गई थी। मैंने सोचा भूखे पेट जाऊँगी ना तो टेस्ट हो जाएंगे ईज़ी तरीके से। सो मैंने कुछ नहीं खाया था। फिर मैं रेस्टोरेंट गई, खाना खाया, लस्सी पी। नाव में पहुंच चुकी हूँ नोवेल्टी। मेरे ना ज़्यादातर काम ना पूर्णिया के आसपास ही होते हैं। सो फिर जब वे बहुत सारे काम वहीं पे होते हैं तो मुझे ज़्यादातर नोवेल्टी में ही जाने का मौका मिल जाता है। अदरवाइज़ अगर मैं सिर्फ घूमने के लिए जाती हूँ तो मैं डिसाइड कर लेती हूँ, बट ज़्यादातर मुझे नोवेल्टी में ही जाने को होता है, क्योंकि वो आसपास ही मेरे सारे काम होते हैं। और मैं जहाँ पे हॉस्पिटल गई थी वहाँ पे नोवेल्टी नियर पड़ता है, क्योंकि विवेकानंद जो हॉस्पिटल है वो कपूरथला से जस्ट थोड़ी दूर पे ही है। इस वजह से मैंने सोचा चलो ठीक है, फिर से नोवेल्टी चलते हैं। एंड मैं आपको बता दूँ, वैसे तो हर मंथ मैं मूवी देखने जाती हूँ, बट मैं जब भी व्लॉग में मूवी डालती हूँ ना, नोवेल्टी की ही जाती है। अदरवाइज़ मैं कहीं भी मॉल में जाती हूँ तब मैं शूट नहीं करती हूँ। बट क्योंकि अब मैं रेगुलर व्लॉग बनाने लगी हूँ, सो मैं सोच रही हूँ जब मैं जाऊँगी तो मैं पक्का दिखा दूँगी। क्योंकि पहले मैं सिर्फ ट्यूसडे को व्लॉग डालती थी, इस वजह से मूवी का तो मुझे डालना पसंद नहीं था, क्योंकि मूवी का ही हो पाता था। मंथ में 2 बार चले गए, बस व्लॉग ख़त्म हो गया। सो इस बार मैंने सोचा है रेगुलर बनाने के लिए। सो मैं सोच रही हूँ कि जब भी मैं जाऊँगी तो मैं व्लॉग ज़रूर शूट करूँगी। और मैंने मूवी देखी थी मिस्टर एंड मिस्टर माही, सॉरी, मिस्टर एंड मिसेस माही। एंड मूवी ठीक थी। बेसिकली जो लड़कियों पे बनती है मूवी, वो काफ़ी मुझे अच्छी लगती है। बट थोड़ी सी स्टोरी और बड़ी होनी चाहिए थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। एंड फिर मैंने खाया पेटीज़ एंड चिप्स। चिप्स मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, क्योंकि उसके पास ग्रीन कलर के थे और मुझे ग्रीन कलर के चिप्स बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, 1-2 खा लेते हैं। फिर मैंने नहीं खाया, 1-2 ही खाए चिप्स, और मैंने पेटीज़ खाई थी। एंड उसके बाद मैंने पिया बहुत ही अच्छी चीज़, आपको पता है कि कोल्ड ड्रिंक। बिकॉज़ इतनी गर्मी में मुझे खाने से ज़्यादा सच में मुझे ड्रिंक करने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि कुछ भी कितना ही अच्छा खाना हो, कितनी ही अच्छी चीज़ें हों, लेकिन ठंडी चीज़ें जो लिक्विड में अब पीने को मिलती है, मुझे गर्मियों में वही पसंद है। इनफैक्ट मुझे पसंद ही वही है। विंटर में तो हाँ, तली भुनी पसंद है, बट समर में मुझे लिक्विड चीज़ें पसंद है। सो मैंने कोल्ड ड्रिंक जो पी थी ना, उससे मेरी आत्मा तृप्त हो गई। कोल्ड ड्रिंक, लस्सी, नारियल पानी, जूस एंड कोल्ड कॉफ़ी, ये सब चीज़ें मुझे समर में अच्छी लगती हैं। सो मैंने 2 बॉटल यूज़ की। और मैं आपको बता दूँ, जो अलीगंज में नोवेल्टी है, वहाँ पे काफ़ी रिजनेबल प्राइस में आपको पेटीज़ भी मिलेगी एंड कोल्ड ड्रिंक भी मिलेगी। ओनली 20 रुपीज़ में आपको कोल्ड ड्रिंक मिलेगी। बाकी आप किसी भी मॉल में चले जाइए, किसी भी सिनेमा हॉल में चले जाइए, भाई अच्छा खासा अमाउंट पे करना पड़ता है, तब जाके आपको ये सब खाने को मिलेगा। हालांकि पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जो भी मन करता है मैं खा लेती हूँ। लेकिन ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि नोवेल्टी में काफ़ी सस्ती चीज़ मिल जाती है। देखो, महंगी चीज़ें कितनी भी ख़रीदो, लेकिन जो सस्ती चीज़ों का मज़ा है ना, वो महंगी चीज़ें दे नहीं पाती हैं। क्योंकि उसमें एक ये भी रहता है कि हाँ, इतना अमाउंट भी गया तब जाके मुझे कुछ खाने को मिला। लेकिन अदर आप जगह पे खाओगे तो उसमें पैसे का कोई इशू रहता नहीं है, सिर्फ खाने को आप इंजॉय करेंगे। एंड मैंने यहाँ पे जो पैसे की बात की है वो बिल्कुल सही है। जब आप कुछ कम पैसे में ख़रीदते हैं तो आपको ज़्यादा खुशी होती है। इनफैक्ट
पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ये सोच के कुछ खरीदती हूँ। मैं जहाँ पे गई हूँ, जहाँ पे जिस हिसाब से मिल रहा है उसी हिसाब से तो लूँगी, एक्स्ट्रा उसको पे थोड़ी ना कर दूँगी। बट ऑलवेज़ मैं आपको बता दूँ, मैं बहुत फूडी हूँ, रेगुलर फास्ट फूड खाती हूँ और वीकली ज़ोमैटो से मुझे कुछ ना कुछ ऑर्डर करना होता है। कभी-कभी पूरा-पूरा वीक ऑर्डर कर देती हूँ। सो 700, 800, 500, 300, 200, 250 डोसा एंड ये सारी चीज़ें मैं खाती रहती हूँ। बट अब वही चीज़ है कि इन चीज़ों को खाते टाइम ये भी होता है कि यार मेरा 1000 चला गया, तब मुझे खाने को मिला। बट नॉवेल्टी में आप जाओगे ना यार, 100 रुपये में आप कितना खा लोगे, अच्छा खासा प्राइस में आपको खाने को मिलता है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। अदरवाइज़ आई एम वेरी फूडी और मैं हर जगह से खाती पीती रहती हूँ। तो मैंने जो प्रवचन दिए ना, उससे बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मुझे पैसे की कोई भी दिक्कत है या फिर मुझे खाने में कोई भी सोचने की ज़रूरत है कि यार मुझे ये नहीं खाना है। मैं हमेशा खाती हूँ और एक से एक चीज़ें खाती रहती हूँ। हाँ, बस ये रहता है कि जहाँ पे कम खर्च होता है वहाँ पे मुझे थोड़ी सी खुशी हो जाती है। अदरवाइज़ मेरे खर्चे बहुत हैं, बहुत 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 सारे हैं। और अब मैं आपको बता दूँ, वैसे मैं पसंद नहीं करती थी कि जब मैं मूवी जाऊँ तो मैं व्लॉग शूट करूँ, क्योंकि रीज़न ये था, वीक में सिर्फ एक व्लॉग मैं डालती थी और मंथ में 2 से 4 हो पाते थे। सो इसलिए मुझे ऐसा लगता था अगर मैं मूवी का ही डालूँगी ना, क्योंकि मैं हर मंथ जाती हूँ, कभी-कभी 3-4 बार चली जाती हूँ, कभी-कभी 2 बार और 1 बार तो फाइनल जाती ही हूँ। तो मैं सोचती थी अगर मैं मूवी का डालूँगी तो फिर मतलब मेरे और कुछ डालने के लिए होगा ही नहीं, क्योंकि मूवी मंथ में 2 बार जाना है और व्लॉग भी 2 बार, तो वो पॉसिबिलिटी मुझे दिख नहीं रही थी, इसलिए मैंने एक ही बार डाला है, उसके बाद नहीं। बट नाउ मैंने डिसाइड किया कि जब मुझे मौका मिलेगा मैं व्लॉग शूट करके डाल दूँगी। इनफैक्ट मैं चाहती हूँ मैं रोज़ डालूँ, बट रोज़ मेरे से नहीं हो पा रहा है, बट जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं डालूँगी। सो इस बार मैं जब भी कहीं भी मूवी देखने जाऊँगी, आपको मेरा व्लॉग देखने को मिलेगा कि मैं कहाँ गई हूँ, कहाँ पे मूवी देखने गई हूँ और कौन-सी मूवी देखने गई हूँ। क्योंकि रेगुलर मैं तो डाल ही सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड गाइज़, अगर बात करें मुझे सबसे ज़्यादा कहाँ जाना पसंद है, तो मुझे बहुत दूर-दूर की कोई ख्वाहिश नहीं है इतनी ज़्यादा। चली जाऊँ तो बात अलग है। बाकी मुझे सिर्फ़ मूवी हॉल बहुत ज़्यादा पसंद है, रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा पसंद है, क्लब बहुत ज़्यादा पसंद है। ये 3 जगह मुझे बहुत पसंद है। बाकी पार्क-वार्क मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे पार्क बेसिकली पसंद ही नहीं है। पार्क का तभी मज़ा है जब आप शाम में जाओ, यानी 5-6 बजे के टाइम, 6 बजे के बाद ही पार्क का मज़ा है। अदरवाइज़ मुझे पार्क दिन में तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जहाँ मैं रहती हूँ सीतापुर में, यहाँ पे तो इतने अच्छे पार्क हैं ही नहीं। सो लखनऊ में बहुत सारे पार्क हैं, मैं गई हूँ, बहुत पार्क गई हूँ, लेकिन मुझे पार्क पसंद नहीं है, तो मैं ज़्यादा जाना पसंद नहीं करती हूँ। बट मैं सोच रही हूँ, काफ़ी टाइम से मैं नहीं गई हूँ, सो इस बार मैं सोचूँगी जाने के लिए। और मैं वहाँ पे गई थी, देखेंगे। और मैं कपूरथला गई थी मूवी देखने के लिए, और मैंने हॉस्पिटल तो आपको दिखाई है व्लॉग में। तो मैंने सोचा क्यों ना वहाँ पे शॉपिंग कर लें। मुझे शॉपिंग करना इतना पसंद है यार, कहीं भी कुछ भी बिकते हुए देख लेती हूँ मैं ख़रीद लेती हूँ। शॉपिंग करने का कोई प्लान मैं नहीं करती हूँ, मुझे जो पसंद आता है, जब पसंद आता है मैं ले लेती हूँ। ऐसा कोई रीज़न नहीं यार, मेरा फेस्टिवल पड़े या फिर कोई इंपॉर्टेंट दिन हो, मुझे जब मन करता है मैं ख़रीद लेती हूँ। और फेस्टिवल और इम्पॉर्टेंट दिन तो एक मेरे लिए बेसिक चीज़ हो गई, क्योंकि मैं मंथली ही शॉपिंग करती रहती हूँ। सो मैंने ख़रीदा था जीन्स और लूज़ प्लाजो पैंट ख़रीदी थी, और इनका प्राइस है 500 में मुझे दोनों मिल गए थे। एंड गाइस, डॉक्टर ने मुझे साफ साफ शब्दों में ये बोला है कि अगर मैं फ़ास्ट फूड खाऊंगी तो मैं कभी ठीक नहीं होंगी। सो देखते हैं इसका क्या करना है, कैसे रोकूं मैं अपने आप को फ़ास्ट फूड खाने से। एंड मैंने उनसे पूछा अगर मैं ऑपरेशन करवाती हूँ, वैसे तो मैं करवाना नहीं चाहती हूँ, तो कितना खर्चा आएगा। तो उन्होंने मेरे को बताया अप्रॉक्स 45 से 50 हज़ार ऑपरेशन का खर्च आएगा, एंड लगभग 10 से 15 हज़ार एक्स्ट्रा खर्चे होंगे, बिकॉज़ 2 मंथ मेडिसिन चलेगी, जो कि मुझे खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड अदर खर्चे, भाई इतनी दूर जाना आना, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा और भी खर्चे होते हैं। लगभग 70 हज़ार मेरे हिसाब से 70 बैठ जाएगा, तब जाके मेरा ट्रीटमेंट अभी का कंप्लीट होगा। उसके बाद बीमार होंगी तो पता नहीं। और ऑपरेशन का अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, सो मैं नहीं जानती हूँ कि मैं ऑपरेशन करवाऊँगी या नहीं। मुझे सोचने का टाइम चाहिए।
क्योंकि पहली चीज़ तो ये कि ऑपरेशन इतना कुछ बड़ा है नहीं, तो इतना ज़्यादा मुझे अमाउंट ज़्यादा लग रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि उनका ये भी कहना है कि ऑपरेशन के बाद भी मुझे ये दिक्कत हो सकती है अगर मैं अपनी खाने पीने की चीज़ों में सुधार नहीं करूँगी। तो ये चीज़ मुझे बुरी लगी कि ऑपरेशन भी करवा लूँ और उसके बाद फिर से दिक्कत हो जाए तो क्या ही मतलब है। तो इससे जब मेरा मुँह बंद रखने से ही प्रॉब्लम सॉर्ट हो सकती है तो फिर देखेंगे ऑपरेशन का। ऑपरेशन मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा करवाने को, बट देखते हैं, मन चाहेगा तो करवा भी लेंगे। ये क्यों नहीं सही हो पाऊँगी मैं, ये बहुत बुरी चीज़ है। मतलब मेडिसिन भी खाओ जो कि मुझे पसंद नहीं है, डर के ऑपरेशन भी करवाओ और उसके बाद मुझे ये भी सुनने को मिल रहा है कि मैं उसके बाद भी ठीक नहीं हो पाऊँगी। मतलब ठीक हो जाऊँगी कुछ टाइम के लिए, अगर मैंने फिर से इसी तरीके से अच्छे खासी क्वांटिटी में फ़ास्ट फूड खाना स्टार्ट किया तो मैं फिर से बीमार हो जाऊँगी। सो ये चीज़ सुन के मैं बहुत ज़्यादा हताश हो चुकी हूँ, बोले तो अपसेट, बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई हूँ। बट ठीक है, देखते हैं ऑपरेशन करवाना है या नहीं। और बाकी मैंने अभी रेनोवेशन में इतना सारा अमाउंट खर्चा किया था, 2,65,000 खर्च हो चुके हैं। एंड उसके अलावा अभी मुझे एक झूमर ख़रीदना है, थोड़े से पॉट्स ख़रीदने हैं, तो उसमें भी लगभग 30 से 40,000 खर्च होंगे। 3 साढ़े 3 लाख का मैंने खर्चा किया रेनोवेशन में, उसके बाद भी मुझे अब मेडिसिन में खर्च करने पड़ रहे हैं। और मैं सच कहूँ, मैं चाहे जितना खर्चा कर लूँ रियल लाइफ में, चाहे जितनी शॉपिंग कर लूँ, चाहे जो कर लूँ, उसमें मुझे तकलीफ़ नहीं होती है, लेकिन मुझे मेडिसिन में जो पैसे जाते हैं, जो ट्रीटमेंट में जाते हैं, उसमें मुझे बहुत बुरा लगता है। और मैं बताऊँ, जो मैंने रेनोवेशन करवाया था तो उसमें से 20,000 रुपये मुझे घर से मिले थे और बाकी जो मैंने पैसा खर्च किया, सच बताऊँ तो मैंने ना अपनी शादी की शॉपिंग के लिए जोड़ के रखा था कि इससे मैं शॉपिंग करूँगी। बट क्योंकि मेरे को अपना करियर भी बहुत इम्पोर्टेंट है और मायने रखता है बिज़नेस, तो मैंने फिर यूज़ कर दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, जोड़ लेंगे फिर से। सो मैंने अच्छा खासा अमाउंट यूज़ कर दिया रेनोवेशन में और मैंने सोचा सिर्फ 80,000 का था। बट बस एक चीज़, मेरी एक हरकत बहुत ख़राब है, मैं 2 चीज़ सोचती हूँ फिर 10-20 चीज़ें करवा देती हूँ, तो इस वजह से मेरा अमाउंट जाके 3 सवा 3 लाख का बैठेगा। 2 65 तो जा ही चुका है, इसके अलावा अभी झूमर लेना है। झूमर 10-20 हज़ार का ही लूँगी, इससे ऊपर नहीं। अब पता नहीं, ऊपर हो भी सकता है, पसंद पे डिपेंड करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, जगह के अकॉर्डिंग। एंड उसके अलावा थोड़े से पॉट्स वगैरह लेने हैं बस। अब 20-30 हज़ार का और ख़र्चा है, 65 जा चुका है, 3,10,20 हज़ार में हो जाएगा, लेकिन 3 लाख क्रॉस कर गया है, इतना रेनोवेशन में गया। एंड गाइज़, आज का व्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया है, आप लोग बोर बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि उसके बाद हो सकता है मैं भी इससे छोटा ही मैं कोशिश करूँगी 15 मिनट का ही मैं व्लॉग शूट करूँ, बट ये थोड़ा सा 17 मिनट हो चुका है, तो एक 2-3 मिनट का एक्स्ट्रा हो गया है। सो अब प्लीज़ बोर मत होइएगा। एंड अगर आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगा, देन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन माई ऑल न्यू व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय गाइज।